हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका जम्मू कश्मीर का JKSSB की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का नाम है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। ठीक है, तो इसकी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन 5 ऑफ नवंबर को। 5 नवंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इसके अंदर 120 क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एग्रीमेंट proposed to remove F12 and F22 refrigerant from their use due to the hazard health। तो इसके लिए एग्रीमेंट जो हुआ था वो हुआ था आपका कीरो एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिलो द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ये पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, मतलब मैच करना है आपको यहाँ पर करेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दिस इज रिलेटेड विद द NGT। ठीक है, एंड नहीं सॉरी एक सेकेंड, NGT ओके, फुल फॉर्म पूछा है ना। ओके, तो यहाँ पर NGT दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रहेगा, और नाइट्रिक एसिड ये रहेगा डीगा 2। ठीक है, बाकी ब्लू बेबी और इनका कोई मतलब यहाँ नहीं है ना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, तो यूट्रिफिकेशन कॉजेज द वाटर पोल्यूशन एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। Phosphorus and nitrogen causes the eutrophication, this is also correct one. Smoke causes the eutrophication, नहीं, ये statement आपकी गलत है। Water high-nith is the source of water pollution, this is also a wrong statement. तो A and B is the correct, so question का correct answer होगा option number B. Question number 5, arrange the following non-renewable fossil fuels in the sequence of lower to higher heating values. सो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा आपका, देखिए सबसे लोअर टू हायर पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका नंबर आएगा हाइड्रोजन का, देन नेचुरल गैस, आफ्टर दैट पेट्रोलियम, देन लास्ट में आपका कोल। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन हीट एंड सनलाइट कॉजेस केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ पर 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ओजोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विच कलर ऑफ AQI indicates good air quality, so this is indicated by the green color. Option number A is the correct answer. And consider the following statement. Chloroscope comparative box is used to determine residual chlorine content in the water. Okay, and देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है, आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको ये पेयर्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है। 9th क्वेश्चन है ये आपका। सो यहाँ पर हम बात करें तो डीनाइट्रिफिकेशन जो है ये आपका राइजिंग ऑफ स्लज से संबंधित है। एंड आपका यहाँ पर रहेगा RSF इज रिलेटेड विद द थ्रेशोल्ड नंबर। ठीक है, तो 2 है, मतलब B का 4 हो गया एंड C का सॉरी थ्रेशोल्ड नंबर नहीं होगा, एक सेकंड, ये जो है आपका RSF होगा ग्रेविटी फिल्टर का। ठीक है, ग्रेविटी फिल्टर होगा ये, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट प्रोसीजर इन द करेक्ट सीक्वेंस टू डिटरमाइन द बीओडी ऑफ अ सीवेज सैंपल। तो इसके लिए हम बात करें तो सीक्वेंस जो है आपका सबसे पहले होगा यहाँ पर प्रेजेंट डे इनिशियल डीओ चेक किया जाएगा। उसके बाद चेक होगा इंक्यूबेशन ऑफ डायल्यूटेड सीवेज फॉर 5 days इन बीओडी इंक्यूबेटर सेकेंड। आफ्टर दैट होगा 5 day बीओडी डीओ टेस्ट फाइनल, और डीओ डिप्लीशन इनटू डाइल्यूशन टेस्ट आपका लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच प्रोसेस हेल्प्स टू अचीव नाइट्रिफिकेशन इन वेस्ट वाटर। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो कौन सा होता है, ये होता है आपका दैट इज द एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 12, सो यहाँ पर आपको मैच करना है। तो ए की बात करें, टर्बिडिटी इज मेजर्ड इन एनटीयू, specific conductivity of water in meter in Siemens, and air pollution is meter in AQI। ठीक है, बीओडी टेस्ला का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, what term is used to describe the process of adding chemical to wastewater which enhance the removal of suspended solids and organic matter by the coagulation and the flocculation। सो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा केमिकल प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन बेड रिक्वायर्ड इन रैपिड सैंड फिल्टर। सो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज द n 1.2 टू q की पावर 0.5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ बल्क्ड स्लज। सो यहाँ पर जो रहेगा आंसर दैट विल बी 200 mg per gram or more। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, तो यहाँ बताना है आपको। देखिए यहाँ पर करेक्ट बताना है आपको। तो मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक इज यूज्ड फॉर ई कोलाई टेस्ट, ये करेक्ट है आपकी। इक्वलाइजेशन टैंक इज यूज्ड फॉर ग्रिट रिमूवल, ये गलत है। ई कोलाई टेस्ट रिक्वायर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर इंक्यूबेशन, दिस इज करेक्ट। ए सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड यहाँ पर हम बात करें एलम इज अ कोगुलेंट यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, दिस इज करेक्ट। ओजोन इज कोगुलेंट यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, नो, ओजोन इज नॉट यूज्ड। क्लोरिनेटेड कॉपरस इज द कोगुलेंट यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, दिस इज करेक्ट वन। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, दैट इज ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड पैथोजन, दिस इज करेक्ट वन। फंगाई कंटेन्स क्लोरोफिल एंड पिगमेंट्स, नहीं, बिल्कुल गलत है। एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल, बिल्कुल सही, एंड पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये थर्ड आपका करेक्ट है, ए एंड 3, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टर्बिडिटी रॉड। टर्बिडिटी रॉड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, ये होती है 203 mm की, ऑप्शन नंबर सी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है विच IS कोड स्टैंड्स फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। सो यहाँ पर होगा IS 1172, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 20 नंबर क्वेश्चन। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू गेन सफिशिएंट हीट फॉर द वेस्ट वाटर। सो यहाँ पर रहेगा पंपिंग। What is the concentration H plus ion in water sample of POH equals to 0.6, मतलब 6। सो यहाँ पर आपको concentration of H plus ion बतानी है, तो वो आएगी आपकी 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की आप बात करते हैं। 23 में आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। सो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सो दैट इज कलर, कलर इज नॉट अ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। 24th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ सेप्टिक वेस्ट वाटर। सो सेप्टिक वेस्ट वाटर का कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। सो 25 का करेक्ट आंसर होगा 30 ईयर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
26 पर आते हैं. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान? सो इसका मेन पर्पस जो है वो है टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर मिटिगेशन मेजर टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे. तो 27 में आपसे पूछा है A state level environmental impact authority assessment authority is constituted by the central government as the environmental clearance issuing authority under the act. तो ये किस एक्ट के तहत आता है? It will comes under the Environmental Protection Act of 1986. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following factor is not considered for screening of project for EIA in India? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा that will be the cost of the project. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा. When was the Environmental Protection Act 1986 enacted by the Parliament of India? So it was enacted by the Parliament in 23rd of May 1986. Option number A is the correct answer for this particular question. Next question है question number 30. When was the Environment Protection Act 1986 enacted by the Parliament in India? So it was enacted after the Bhopal gas tragedy that occurred in 2nd December 1984. Consider the following statement about the sound exposure level. So आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउंड एक्सपोजर लेवल. तो यहाँ पर हम बात करें इट मेजर्स द टोटल साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय अ लिसनर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये करेक्ट है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल रिलेटिव टू द रेफरेंस साउंड प्रेशर लेवल. ये भी करेक्ट है आपका. द इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड. नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होती है, ये गलत हो गया यहाँ पर. It can be used to compare the impact of different noise sources and even on the health or well-being. ये भी करेक्ट है. तो A, B and D, A, B, D कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे. तो अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो 32 की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले होता है आपका चिपको मूवमेंट. आफ्टर दैट होगा साइलेंट वैली मूवमेंट. देन होगा आपका अपिक्को मूवमेंट, दैट इज थर्ड वन. एंड लास्ट में आएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन. तो हो गया आपका यहाँ पर मैच में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल एंड वेस्ट. तो वो कौन कौन से एक्ट्स हैं? तो यहाँ पर होगा आपका एक होगा बैसल कन्वेंशन रहेगा, दूसरा रहेगा आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन और रोटरडैम कन्वेंशन. ABC रहेगा. इंडिया कन्वेंशन नहीं होगा यहाँ पर. तो ABC होगा, दैट इज ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का. ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन पे. ओके 34 एंड 35. ओके सो 34 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर कंडक्शन सेफ्टी ऑडिट्स इन इंडस्ट्रियल यूनिट. तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा IS 14489 1998 कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. हाउ ऑफन साउंड इज ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान टू रिव्यू एंड अपडेट. सो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एज नीडेड. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36. Following statement are given in relation with the difference between safety audit and a safety inspection. तो this is question number 30. Okay 36 है क्वेश्चन नंबर. ठीक है. तो यहाँ पर आपका a safety audit is a more comprehensive than a safety inspection. बिल्कुल करेक्ट है आपका. सेकंड स्टेटमेंट है a safety audit is conducted by a qualified safety auditor while the safety inspection can be conducted by anyone. बिल्कुल करेक्ट है. And safety audit is typically conducted less frequently and inspection is as compared to the inspection. ये भी correct है. Safety inspection is more detailed. नहीं, inspection detailed नहीं होता है, safety audit ज़्यादा detailed होता है. ठीक है. तो रिवर्स में लिख दिया यहाँ पर, तो ये गलत हो गया. ABC करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37. सो 37 की बात करें
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ एन ऑफ ऑन द साइट इमरजेंसी प्लान। तो 37 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा आपका नॉट है ना, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ये होगा आपका इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर होगा, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन होगा आपका। पब्लिक रिलेशन प्लान का कोई मतलब नहीं बनता है इमरजेंसी प्लान के साथ में, तो आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओनली डी इज द करेक्ट वन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, रॉन्ग पूछा गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर जो pH ऑफ पोर्टेबल वाटर है ये होता है 6.5 to 8.5। ठीक है, ऑप्शन 3 के साथ मैच करेगा। और BOD जो है ये आपका होता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, एक सेकंड मैं कुछ गड़बड़ कर गया। देखिए एक सेकंड, pH ऑफ पोर्टेबल वाटर ये तो होगा आपका, ठीक है, और हाँ ठीक तो है, सही तो बोला मैंने, ओके लगाया मैंने, ओके बोला सही था, बट यहाँ पर मैच में गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट है और इनके मैच करने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए ई कोलाई इज रिलेटेड टू द बी कोलाई समहाउ, करेक्टली मैच है ना। एंड SSF, ठीक है, ये आपका रिलेटेड है विद द ग्रेविटी फिल्टर के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, which certification guideline is mentioned as requiring external environmental audit। सो यहाँ पर जो रहेगा वो चाहिए होगा, यहाँ पर 41 की हम बात करते हैं, ISO 4001, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। The Silent Valley hydroelectric project was primarily controversial because it posed a significant threat to the biodiversity and forest ecosystem of the Silent Valley। ऑप्शन सी होगा 42 का करेक्ट आंसर। 43, who is primarily responsible for public hearing in the EIA process, that is State Pollution Control Board। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं 44 एंड 45 की तरफ। सो 44 में आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू द US EPA 1972, नॉइस इज डिफाइंड एज अ साउंड दैट, ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो होता है इंटेंस इनफ टू डैमेज हियरिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45, एन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द अवेलेबिलिटी अमंग द living organism including the terrestrial and the aquatic organism or ecosystem. What does air quality directly linked with? So this is directly linked with the chronic health problems के साथ में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, सेक्शन 8 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मैंडेट, ये क्या मैंडेट करता है? ये मैंडेट करता है compliances with the prescribed procedure and safeguard while handling hazardous substances, that is option होगा आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, in which part of the phosphorus cycle can phosphorus be lost for millions of years? So this is lost in the process of when deposition on the sea floor। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। Which coal type is known to have a highest heat producing capacity? तो highest heat producing capacity होती है एंथ्रासाइट की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा है, if the chemical oxygen demand value exceeds 20 mg per liter, which other test should also be done? तो यहाँ पर जो अगला टेस्ट होगा वो होगा आपका BOD टेस्ट होगा आपका। ठीक है,
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इम्पेलर इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप? सो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू क्रिएट द लो प्रेशर जोन. Which treatment removes the suspended and floating particles such as the sand or silt? So this is removed by the primary treatment. Option number C हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर. 53 पर आते हैं. Which type of waste water treatment system channel contaminated water through sand bed and plants? सो यहाँ पर होगा कंस्ट्रक्शन वेटलैंड या कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड. ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लॉन्गर एसआरटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोपॉलिटेंट? तो इसका जो बेनिफिट होता है वो होता है इनहेंस करता है डिग्रेडेशन को. ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर. 55. इन द एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस filamentous bulking is usually caused by. So it is caused by the excessive growth of filamentous microorganism. Option A यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर. What is the change in the phase from the vapors to solid called? तो इस प्रोसेस को या इस फेज को क्या कहते हैं? इस फेज को कहा जाता है एक मिनट, वेपर टू सॉलिड है ना, दैट इज फ्रॉस्ट फॉर्मेशन. 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57. सो 57 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज रिफर्ड टू एज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है पॉइंट वेयर द वाटर कैन एग्जिस्ट एट अ सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर साइमल्टेनियसली. विच टाइप ऑफ वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो ये आपको देखने को मिलेगा इन द सैनिटरी वेस्ट वाटर के अंदर. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. In wastewater treatment, what is the solid organic matter that is recovered from the sewage treatment process and often used as a fertilizer? So 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोसॉलिड्स. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर. ठीक है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की. द टर्म सेप्टिक इन वेस्ट वाटर रिफर्स टू. तो सेप्टिक का जो मतलब होता है वेस्ट वाटर के अंदर, इसका मतलब होता है आपका waste water with a no dissolved oxygen and generally with a rotten egg smell or odor. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा क्वेश्चन नंबर है 61. तो 61 में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है थर्मल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स रिएक्शन विद O3 O2 एंड हीट. दैट इज ऑप्शन 1. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1. एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत होगी. फ्लाई ऐश इज अ पोजोलॉनिक प्रॉपर्टी. ये करेक्ट है ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 62 की बात करें तो हम कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, आपको करेक्ट बतानी है. तो यहाँ पर जो है वाटर इज लेस डेंस देन इट्स सॉलिड स्टेट कंपेयर टू द लिक्विड स्टेट. आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ ओनली करेक्ट है, बाकी दोनों यहाँ पर क्या है गलत है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए इज द करेक्ट वन. ठीक है. नाउ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ. सो दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग है विद द डिस्क्रिप्शन आपको करना है. तो देखिए सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका ऑपरेटिंग इन अ बैच मोड विद द इवेंट ऑफ सीक्वेंसेस activated sludge process. This is related with the aeration keeps microbial cell in suspension. membrane bioreactor जो है ये होता है आपका operate using membrane instead of gravity settlement or settling. trickling filter होता है treating involved in the waste water trickling and spray over the media. तो यहाँ पर जो मैच बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है. 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 64. ये भी आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है. तो देखिए यहाँ पर हम बात करें हाइब्रिड. हाइब्रिड इज रिलेटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोफिल्म्स एंड सस्पेंशन ग्रोथ. सस्पेंडेड ग्रोथ जो है ये आपका रिलेटेड है द माइक्रोबियल सेल्स आर केप्ट इन द मोशन नॉट अटैच्ड विद द सरफेस. फिक्स्ड फिल्म यूजुअली यूजेस ग्रेविटी सेटलिंग फॉर द सेपरेशन. और बायोफिल्म्स आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ कॉज अगर द सरफेस.
तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फेज चेंज और डेफिनेशंस आपकी बतानी है। तो देखिए कंडेंसेशन के अंदर फेज चेंज होगा वो वेपर टू लिक्विड में होता है, एंड इवेपोरेशन के अंदर लिक्विड टू वेपर होगा, फोर्थ पॉइंट। एंड फ्रीजिंग के अंदर होगा आपका लिक्विड टू सॉलिड, और मेल्टिंग के अंदर होगा सॉलिड टू लिक्विड। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ऑप्शन सी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन ऑर्डर दे माइट टिपिकली टू बी अप्लाइड टू ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। सो 66 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन रहेगा, प्रोसेस ऑर्डर रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पर वो रहेगा केमिकल प्रेसिपिटेशन सबसे पहले होगा, फिर होगा फ्लक्चुएशन, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन होगा, और देन सॉलिडिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। नहीं, एक सेकंड, फोर्थ, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 67। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद करेंगे रिएक्ट, फिर हम करेंगे सेटल, और देन डिकेंट। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा CABD। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन ऑर्डर एज अ कार्बन डाइऑक्साइड इंटरैक्ट विद वाटर। सो 68 की जब हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये रहेगा, आपका सबसे पहले आएगा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर, देन होगा कार्बोनिक एसिड फॉर्म फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आफ्टर दैट होगा कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट करेगा, और कार्बोनेट जो है रिएक्ट करेंगे कैटायन के साथ और कॉज करेंगे प्रेसिपिटेट आउट होकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement about the nitrogen cycle. ओके, नाइट्रोजन साइकिल की जब हम बात करते हैं करेक्ट बताना है नाइट्रोजन साइकिल के लिए। तो नाइट्रोजनीज फंक्शन बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं ये गलत है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज अ वेरी स्टेबल एंड डज नॉट रिएक्ट readily combined with the other elements, ये करेक्ट वन है आपका। एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये भी करेक्ट है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रीफर इन्वायरमेंट रिच, नहीं ये भी गलत है आपका। तो BC करेक्ट है, BC करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट वन। ठीक है, 69 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये 70 नंबर क्वेश्चन। सो देखिए थर्मोक्लाइन ये रिलेटेड होता है अ लेयर in a large body of water such as a lake that sharply separate the region differing in temperature. Baseline होती है all the stations shall be initially classified as these, and NABL होता है an agency for providing aeration to labs. क्वालिफॉर्म होता है आपका बैक्टीरिया, दैट इज है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। The sequence, the treatment process for waste in the distillery industry. Okay, distillery industry के अंदर तो आपको सीक्वेंस बताना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन, प्राइमरी के बाद एरोबिक डिग्रेडेशन करेंगे, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एनारोबिक हो गया, उसके बाद एरोबिक करेंगे। ठीक है, एरोबिक एंड देन इवेपोरेशन एंड ड्राइंग, फोर्थ लास्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस को अरेंज करना है कैरिड आउट इन द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज हजार्ड एज वेल एज द दोज ऑफ द रिस्क को रिकॉग्नाइज करेंगे। आफ्टर दैट डिसाइडिंग ऑन प्रिकॉशनरी एक्शंस को हम डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट एक्शंस हम लेंगे, एक्शन लेने के बाद मॉनिटर एज वेल एज रिव्यू करेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का।
क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू EPA 1986 आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट एरियाज इन विच इंडस्ट्रियल ऑपरेट, ये करेक्ट है। एंड environmental pollution only refers to the air pollution, no, this is not only for the air pollution. The act empowers the central government to coordinate action with by the state government, ये correct है। The central government may issue direction to prohibit or regulate any industry, ये भी correct है। तो ACD रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। सो 74 क्वेश्चन के अंदर मैच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कही गई है। तो 74 की बात करें तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम इट इज़ रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इंक्लूडिंग द अनसर्टेनिटीज। Environment impact assessment, this is related to the an approach to evaluate potential negative impact and their probabilities. Environmental risk assessment जो है ये related है with the positive invention to improve the environment. Environmental enhancement, this is related with the method to predict environmental consequences of the proposed decision। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ओके, दिस इज ऑल्सो अ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 75 की हम बात करें तो यहाँ पर सोर्स असेसमेंट इज रिलेटेड टू द आइडेंटिफाई द टाइप एंड अमाउंट ऑफ इमिशन। एक्सपोजर असेसमेंट होता है इवेलुएट द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन और इकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट। आफ्टर दैट इफेक्ट असेसमेंट होता है आपका डिस्क्राइब प्रोफाइल ऑफ टॉक्सियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड इंटीग्रेटिव रिस्क कैरेक्टराइजेशन, दैट इज समराइज द 3 असेसमेंट टू इवेलुएट द एक्चुअल एंड पोटेंशियल ह्यूमन रिस्क। सो ये मैच आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, सो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 75 के बाद 76। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NDMA रहेगा, क्रिएशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी रहेगा आपका, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट भी रहेगा, मैनेजिंग डिजास्टर इन अ रिएक्टिव एंड सेल्फ सेंट्रिक मैनर ये नहीं होगा, ABC होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अरेंज करना है इवेंट्स को फ्रॉम द ओल्डर टू रिसेंट। ओके, ओल्डर टू रिसेंट की तरफ हमें जाना है यहाँ पर। तो ओल्ड सबसे पहले हुआ था इंडियन ओशन सुनामी, उसके बाद हुआ था आपका गुजरात का अर्थक्वेक, आफ्टर दैट हुआ था केदारनाथ का जो इंसिडेंट हुआ था, उड़ीसा सुपर साइक्लोन लास्ट में आया था। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा ACBD, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 78 के ऊपर आते हैं। 78 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 इन इंडिया इज करेक्ट। तो 78 में जो सेकंड स्टेटमेंट है वाटर वॉज इनेक्टेड बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड द पॉपुलेशन ऑफ वाटर इम्प्लाइज pollution of water implies contamination and alteration of its properties। तो BC करेक्ट है, A and D आर रॉन्ग, सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रिगार्डिंग करेक्ट बताना है कोल माइंस से। ठीक है, ओके 79 पर आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है द सरफेस माइनिंग डिसरप्ट लैंड मोर देन द सब सरफेस माइनिंग, ये करेक्ट है आपका। एंड all coal mines regarding the depth and location have the negligible environment impact, ये गलत है भाई। strip mining involves the digging trenches to extract coal, ये करेक्ट है आपका। coal is usually found on the surface, नहीं ये सरफेस पे कहाँ मिलता भाई, A and C हो गया, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following is considered as a environmental pollution according to the Environmental Protection Act 1986। तो उसके अनुसार जो है वो होगा a liquid substance present in the concentration injurious to the environment, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एजेंडा 21
is one of the outcome document of which of the following? तो Agenda 21 is related with the Earth Summit. For determination of optimum coagulation doses for coagulation the impurity present in water which test is conducted? तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है जार टेस्ट. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जार टेस्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83. सो 83 में आपसे पूछा गया है इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर द पर्पस ऑफ एरिएशन इज नॉट टू पूछा गया है. तो यहाँ पर होगा प्रेसिपिटेट कोलाइड पार्टिकल्स. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर. 84 पर आते हैं. तो नेशनल एनजीटी के बारे में है, हैज़ अ ज्यूरिडिक्शन ओवर द फॉलोइंग एक्ट. तो इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत से, फॉरेस्ट राइट एक्ट से भी आता है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट से भी आता है और बायोडाइवर्सिटी एक्ट से भी आता है. मतलब चारों से आता है. दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी. 84th क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर 84 हो चुका है, सॉरी 85 कहाँ रह गया, नीचे रह गया क्या हमारा? ओके 85 नीचे है. ओके उसे देख लेते हैं. द सेटलिंग ऑफ डिस्क्रीट नॉन फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल्स इन अ dilute suspension is known as. So this is known as the class 1 sedimentation. ऑप्शन 1A हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86. 86 में पूछा है ग्लोबल invasive species database belongs to which of the following organization? So this is belongs to the IUCN. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. The drastic reduction in the number of intentional pathogen during the activated sludge process is the overall result of. So this is overall result of the competition, adsorption, predation and settling. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. Langmuir model is work with, this model work with the adsorption. ऑप्शन सी हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ 89 नंबर क्वेश्चन है आपका. 89 मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है. सो यहाँ पर हम बात करें ओलिगोट्रॉपिक लेक जो है ये आपका है लो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में. तो देखिए तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 90 मैच द फॉलोइंग है प्रोसेस और इवेंट से और उनके कॉन्सिक्वेंसेस या लिंक्स है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो एसिमिलेटिव कैपेसिटी जो है ये रिलेटेड है विद द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के साथ में. और इटाई डिजीज जो है ना, इटाई डिजीज इज रिलेटेड विद द ब्लू बेबी सिंड्रोम. नहीं एक सेकंड, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों हो गए? नहीं देखो ये हो गया. ओके चलिए अभी हम आपको पूरे को देखते हैं एक साथ है ना. तो ये हो गया क्रिटिकल वाटर पैरामीटर. क्रिटिकल वाटर पैरामीटर होता है बीओडी एंड डीओन कॉलीफॉर्म. इटाई डिजीज होगा आपका कैडमियम से है ना, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट होता है ब्लू बेबी. ठीक है. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91. Which of the following are launched in a new categorization of industries based in their pollution load by the environmental ministry? So 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फॉर द रेड कैटेगरी, ऑरेंज एंड ग्रीन वन. ठीक है, तो ए बी सी रहेगा. दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. मियावाकी टेक्निक ये एसोसिएटेड है किस चीज़ के साथ में? ठीक है, 92 की बात कर रहे हैं. तो दिस इज एसोसिएटेड विद द अर्बन अफॉरेस्टेशन के साथ. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर? इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे इन द ग्लैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड ग्लैंड. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 93 नंबर क्वेश्चन. 94 की बात करते हैं यहाँ पर. तो है IAIA स्टैंड्स. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड एज अ फ्री क्लोरीन अवेलेबल? टर्म जो है कौन सा यूज किया जाता है अवेलेबल फ्री क्लोरीन के लिए? सो 95 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोराइड आयन एंड मॉलिक्यूलर
क्लोरीन। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 95 का। 95 के बाद 96 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द स्कीम ऑफ कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो पहली स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दैट आर अनेबल टू अफोर्ड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। ये करेक्ट है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97। द क्लोरीन विच सर्व्स एज अ डिसइंफेक्टेंट इज, तो जो एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है वो कौन सी क्लोरीन है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन रहेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 98 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 98 में हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोजेक्ट, ये रहेगा सिर्फ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो यहाँ पर आपको बीओडी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस इज 99 नंबर क्वेश्चन, वो आएगी 125 mg पर लीटर। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट हमारा है 100 नंबर क्वेश्चन। सो 100 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है विच कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिव्यू द EIA एंड EMP डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इसको कौन रिव्यू करता है, द इन्वायरमेंटल अप्रेजर कमिटी इसको रिव्यू करती है। स्लेजी डेंसिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फार्मूला, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होता है, वो यूज होता है आपका SDI 100/SVI। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जेनोबायोटिक कंपाउंड व्हेन इट पासेस थ्रू द फूड चेन इज कॉल्ड, 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइपर एक्यूमुलेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। स्टेप एरिगेशन इज यूज्ड इन विच प्रोसेस, दिस प्रोसेस इट इज यूज्ड इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पर आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NGT, करेक्ट बताना है, NGT से रिलेटेड है। ठीक है, तो NGT इज अ फुल टाइम चेयरमैनशिप, बिल्कुल ये करेक्ट है। कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 10 बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स, ये भी करेक्ट है। एंड नॉट लेस देन 5 एंड ये ओके, ये गलत हो गया, थर्ड गलत है, तो दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 105 बायो प्रोस्पेक्टिंग नोन एज, ये क्या होता है, ये कहलाता है आपका एक्सप्लोरिंग द इकोनॉमिकली वैल्यूएबल जेनेटिक एंड बायोकेमिकल रिसोर्स इन नेचर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 106 की बात करें तो बायोलॉजिकल मास जनरेटेड इन द एरिएशन टैंक कंसिस्ट ऑफ, ये क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रोटिफायर एंड फंगाई सारे, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। In the polluted lake, the index of pollution is measured by the डेफिनिया। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का 107 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 108 की तरफ बढ़ते हैं हम। 108 में आपसे पूछा है विच मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रेसिडुअल क्लोरीन इन द वेस्ट वाटर। सो यहाँ पर मेथड इस्तेमाल होता है आपका आइडोमेट्रिक मेथड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। What is the name of web-based portal developed for the online submission and the monitoring of the proposal seeking environmental clearance in India? So 109 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, परिवेश, ऑप्शन डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट बतानी है यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर इकोटोन इज अ जोन of junction between two or more ecosystem, ये करेक्ट है। Sometimes the number of species and their density increases in transition zone between the two ecosystem, this is called as edge effect, ये भी करेक्ट है आपका। तो 1 2 करेक्ट है, that is ऑप्शन नंबर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट वन, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, 111 में आपसे पूछा है स्पेंट वॉश इज द इफ्लुएंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच इंडस्ट्री। So this is produced from the distillery industry. ठीक है,
Which article provides the state shall regard the raise of level of nutrition and the standard of living of its people and improvement of public health among the primary duties. So this comes under the article 47 और article 47 comes under the DPSP. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग. तो कोरल ब्लीचिंग के जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से हैं? वो हैं आपके ओवर एक्सपोजर ऑफ हाई सोलर इरेडियंस, एक्सट्रीम लो टाइड, इंक्रीज इन ओशन टेम्परेचर. तीनों हैं. दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस यूज्ड फॉर विच वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज अ 114 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. दैट इज द एडवांस्ड ट्रीटमेंट टेक्निक. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट. इन्वायरमेंटल ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? 115 नंबर क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरिंग कंप्लायंसेस विद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन. ठीक है, 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अगला प्रश्न है 116 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पर आपसे पूछा है लैंडफिल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विद हाउ मच डिस्टेंस ऑफ अ रिवर. सो दिस कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters. A category A project divided in EIA notification 2006 does not require which of the following process. So 117 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रीनिंग. व्हाट इज द ISO कोड फॉर ऑपरेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. तो इसके लिए जो कोड है वो है ISO 45001 and Monod equation is used to calculate. So this is used to calculate the growth of microorganism. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 120. अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 which colored non-chlorinated plastic ring should be used for the collection of human autonomical waste. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी येलो. ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द JKSSB ट्रिपल SB आई थिंक है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर. ठीक है, जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर ये पोस्ट का ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 5 नवंबर को 2023 के अंदर. और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है. और ये हमारे सॉल्यूशंस थे 1 to 120 क्वेश्चंस के आंसर्स. ठीक है, कोशिश करिए कि करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करूँ. ठीक है, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.